हाय नमस्कार। राजा इकबाल सिंह के दिल्ली मेयर बनने से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा का जो इमीडिएट फोकस है, अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं, इट इज़ टुवर्ड्स मेकिंग पंजाब, मतलब विनिंग पंजाब। तो देखिए, जितना उनके हाथ में है, पंजाब से कोई बाई चांस MP आया ही नहीं तो राज्यसभा भेजा गया। रणवीर सिंह बिट्टू को वो भी दूसरे स्टेट के कोटे से सेंट्रल मिनिस्टर बनाया गया। दिल्ली में सरकार बनती है, एक अच्छी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री मनजिंदर सिंह सिरसा को दी जाती है, एंड फाइनली कंबाइंड दिल्ली का मेयर उसको बनाना जिस कौम की दिल्ली में पॉपुलेशन 2 to 3% है। बिकॉज जनरली हम सोचेंगे किसी OBC को बनाया जाएगा, ST को बनाया जाएगा, एक्सेट्रा, क्योंकि वही पॉलिटिक्स है आजकल की सच्चाई। बट आई थिंक अब 3 हो गए। एंड जो हम इमीडिएट इलेक्शंस की बात करते हैं, कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आई थिंक भाई कोई ऐसा बंगाली तो दिल्ली में है ही नहीं कि आप बंगाल को साधने के लिए यहाँ मेयर बनाओ। एंड शायद उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा भी नहीं। सिमिलरली कई लोग कहते हैं सर बिहारी को बनाया जा सकता था, पूर्वांचली को। बिहार में इलेक्शन है इस साल। देखिए, एक्चुअली बिहार में तो चेहरा फिलहाल नीतीश कुमार ही रहेंगे इस इलेक्शन में भी। सो बिहार में BJP विल नॉट ट्राई टू क्रॉस द लाइन जिसे कहते हैं। उसके बाद 2026 आएगा, जिसमें मोस्टली बंगाल है और फिर साउथ का स्टेट्स है, केरल है, तमिलनाडु है, पौंडीचेरी है शायद एक और स्टेट में, और फिर 27 आई जाएगा जब UP, उत्तराखंड और पंजाब है। तो आई थिंक फ्रॉम स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव, जैसा हमने कहा कि तमिलनाडु में तो BJP ने अब AIADMK के साथ ही लड़ने का फैसला कर लिया। केरल में दे विल ट्राई टू मार्क देयर प्रेजेंस अगेन, बट अगेन फ्रॉम अ प्योर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव आई थिंक वही 4-5 MLA निकल जाएँ तो निकल जाएँ फ्रॉम द बिग सिटीज़। उसके अलावा कुछ है नहीं। और केरल की इस समय समीकरण ऐसे हैं कि जो 2 फिलहाल बड़े ग्रुप चल रहे हैं, वो दोनों BJP को स्पेस नहीं देंगे, देना भी नहीं चाहिए। वाई टू किल योर सेल्फ। तो केरल आई थिंक स्टिल वुड बी अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर BJP। सो एज़ फार एज नेक्स्ट ईयर इज़ कंसर्नड, तमिलनाडु में भी वो अपना पर्सनल जोर ना लगा के दे विल ट्राई टू पिगी बैंक ऑन AIADMK। तो अपना जोर लगाएंगे वो पूरा बंगाल में अगले साल, जो कि अगले साल है, और केरल में लगाएंगे। पौंडीचेरी तो निकल ही जाएगा, और इस साल बिहार तो लगा ही रहे हैं। तो बेसिकली जो इस तरह जब आपको मौका मिलता है, तो राजा इकबाल सिंह को बनाना साबित करता है कि दे आर ट्राइंग टू कम्प्लीटली कैप्चर दी अकाली वोट बैंक। क्योंकि चाहे राजा इकबाल सिंह हो, चाहे सिरसा हो, सब अकाली दल से बिलोंग करते थे, और इतने सारे सिखों को इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन देना बाकी सेंटर में तो है ही। जस्ट टू गिव अ मैसेज टू दी सिख कम्युनिटी ऑफ पंजाब। एंड मैं हमेशा कह रहा हूँ, मेरी प्रेडिक्शन है कि अगले साल या 2027 में पंजाब में कांग्रेस का फिर से सरकार बन जाएगी, और शायद BJP एक मेन अपोजिशन पार्टी आ जाए, एंड आम आदमी पार्टी विल बी द 3rd पार्टी, एंड अकाली दल विल मे बी द 4th पार्टी, और नो वेयर इट इज़ लाइक क्लोज कॉन्टेस्ट भी नहीं होगा। जैसे हरियाणा में ना इंडियन नेशनल लोक दल 3rd पार्टी था विद 2 MLAs। सो आई थिंक डेफिनेटली अकाली दल विल बी एट दैट लेवल ओनली। आम आदमी पार्टी के शायद 10, 15, 12 आ जाएँ, लेकिन कांग्रेस की सरकार और फिर अपोजिशन पार्टी शायद BJP फाइनली पंजाब में बन जाएगी बाय नेक्स्ट इलेक्शंस, और उसी के लिए पूरा जोर चालू है। और आई थिंक राजा इकबाल सिंह को मेयर बनाना, मनिंदर सिंह सिरसा को पोजीशन देना, बिट्टू तो हैं ही। तो आई थिंक ऑल दिस थिंग्स विल इज टेकिंग अस टू दैट पोजीशन। ओके, जस्ट माई थॉट्स। देखते हैं 2 साल बाद क्या होता है, बट जस्ट टू शेयर माई थॉट्स। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।